हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त। मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदा साबित होता है। तो आज मैं फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं, जो है सीमेट की तरफ से। इसका फुल है सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में सीमेट बोलते हैं। ओके। तो इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड वेरियस पे पोस्ट निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, जॉब निकाला है, रिक्रूटमेंट निकाला है। ओके। तो ये है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएटेड वन है, प्रोजेक्ट एसोसिएटेड असिस्टेंट है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है, एंड कंसल्टेंट है। तो ये 4-5 पोस्ट पे इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। और इसका रिक्रूटमेंट टाइप है प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड के अनुसार कहीं पे इनका कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ के लिए इन्होंने निकाला है। फिर ये गवर्नमेंट टाइप जॉब है, सबको पता है गवर्नमेंट टाइप जॉब है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर इससे रिलेटेड आप हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना। तो ये देखिए, इसका फिर आते हैं सैलरी और पे स्केल के बारे में। तो ये सब हो जाने के बाद में हम फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है देखना। तो अभी देखते हैं इसका सैलरी के बारे में। तो अगर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड में है तो उसको 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए एंड हैविंग नेट गेट क्वालिफाइड एंड। अगर आप डो नॉट हैव, अगर गेट क्वालिफाइड है तो 31,000 रुपये मिलेगा, और अगर गेट पास नहीं है तो 25,000 रुपये मिलेगा पर मंथ प्लस एचआरए फॉर दोज डू नॉट हैव नेट गेट। यहाँ पे लिखा हुआ देखें क्लियरली। ओके। उसी तरह प्रोजेक्ट एसोसिएट वन में बी में आपका 31,000 25,000, ये तो सेम ही है। प्रोजेक्ट एसोसिएट वन में 31,000 25,000 प्लस एचआरए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में आपका 20,000 पर मंथ प्लस एचआरए। तो ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये है ना। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 18,000 पर मंथ प्लस एचआरए। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 18,000 पर मंथ प्लस एचआरए। तो ये बहुत अच्छा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट है तो 40,000 पर मंथ प्लस कॉन्सलेटेड। तो बहुत अच्छा मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी भी है शायद, है ना। तो अगर मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना चाहिए। फिर देखते हैं आगे क्या है, कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड वन में 3 है, 2 में 1 है, और एक सी में 2 है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में 6 है, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट में 1 है, और असिस्टेंट बी में भी 2 है, और कंसल्टेंट में 1 है। तो कम है पर मौका है। ओके ना। बोलते हैं ना कि ट्राई नहीं करो तो उससे अच्छा है कि ट्राई करो। तो ये है। फिर देखते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। आपका एसोसिएटेड वन के लिए ए के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन में आपका ये सब इंजीनियरिंग लगेगा। एसोसिएटेड बी में बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ओनली, एंड एसोसिएटेड थ्री में एमएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड पॉली केमिस्ट्री एंड पॉली साइंस, पॉलीमर साइंस। तो ये सब आपका क्वालिफिकेशन मांगा है। असिस्टेंट में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में बीकॉम। ओके। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इन एनी, अगर किसी से भी आप आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से भी है, साइंस से भी है, सिर्फ बैचलर होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसमें पैसा भी ज़्यादा है, इसमें 40,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिल रहा है। तो 10 साल एक्सपीरियंस आपका मांगा है, प्लस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सब है। नॉलेज इन जेम एंड प्रोसो प्रोसीजरमेंट्स में ड्राइवल में होना चाहिए नॉलेज,
एंड परचेज एंड प्रोसीड्योर्स में होना चाहिए, प्रोसीज्योर में होना चाहिए आपका उसका नॉलेज, तो कंसल्टेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज लिमिट का बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज, किस पोस्ट में कैसा एज लिमिट है। तो मुझे लगता है कि सब में 28 है, सिर्फ कंसल्टेंट में वही जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है 10 साल का, तो उसके अनुसार से आपका 65 ईयर तक अगर है आपका 31 अगस्त 2021 तक, तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अब अप्लाई करना अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पे लिंक रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन उसे आपका बेस्ड ऑन इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, नो फीस भी नहीं ले रहा, कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस फॉर अप्लाइंग टू दिस पोस्ट, फीस भी नहीं ले रहा है और एग्ज़ाम भी नहीं होगा, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा डायरेक्ट। और आपको उसके लिए नहीं, सिर्फ मेल करना है, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ईमेल एप्लीकेशन, आपको सिर्फ मेल करना है 31/8/2021 तक, मतलब अभी है 10 दिन टाइम है, तो आप अप्लाई करना ना भूलें सिंपली। फिर अब देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओके ना, मैं जूम कर करके दिखा दूंगा कहीं कहीं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए एज के बारे में मैंने बता ही दिया है, नन ऑफ 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 2 है, डू है, फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स सब में मांगा है आपका, किसी में भी देखिए 60%, 60%, 60%, 60%, 1800 पर मंथ, 18,000 पर मंथ, 40,000, तो ये अच्छा मौका है। ओके, देखिए क्या क्या है आपका नेचर ऑफ वर्क, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेंसर एंड आईओटी एप्लीकेशन, सेंसर और आईओटी में आपका वर्क करना है, ये सब चीज़ों पे मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। मैं इसको बता देता हूँ फिर भी शॉर्ट में। 4 पोस्ट असिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एंड प्रोसीजर, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको वर्क देखना पड़ेगा। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ओके, उसके बाद फिर आपको शायद हो सकता है अगर आपका वर्क अच्छा रहे तो परमानेंट भी कर दे। देखिए ये ईमेल है, मैं ये ईमेल आपको दे दूंगा, इस ईमेल पे आपको ईमेल करना है एप्लीकेशन को आपको, तो मैं भेज दूंगा, ओके ना। कौन सा फ़ोन पे करना है आपको, एप्लीकेशन वाला भी मैं दे दूंगा, उसका भी लिंक, और इस ईमेल पे आपको करना है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अगर आप हैं, आप इंटरेस्टेड, तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मैं ये ईमेल आईडी दे दूंगा। हाँ, तो चलिए, थैंक्स, जय हिंद।